सनातन धर्म में मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह पावन दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का महापर्व है। पुत्रदा एकादशी का अर्थ केवल संतान प्राप्ति नहीं है, बल्कि परिवार के सुख, शांति, समृद्धि और जीवन में धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु का ध्यान और व्रत करना है। श्रावण पुत्रदा एकादशी 2026 व्रत कथा, महत्व और भगवान विष्णु की कृपा। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु की भक्ति में किया गया एक छोटा सा संकल्प भी हमारे जीवन में कितनी बड़ी सकारात्मक शक्ति ला सकता है? सनातन धर्म में एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित अत्यंत पवित्र तिथि माना गया है और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है श्रावण पुत्रदा एकादशी। साल 2026 में यह एकादशी 23 अगस्त रविवार को पड़ रही है। तो आइए आज जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और इससे जुड़ी प्रसिद्ध पौराणिक कथा क्या कहती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी का महत्व। पुत्रदा शब्द का अर्थ है संतान प्रदान करने वाली, परंतु इस व्रत का अर्थ केवल संतान की प्राप्ति तक सीमित नहीं माना जाना चाहिए। भक्त भगवान विष्णु से अपने परिवार के सुख, शांति, समृद्धि, संतान के कल्याण और जीवन में धर्म की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। सनातन परंपरा में इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, नाम स्मरण, व्रत और दान का विशेष महत्व बताया गया है। भक्त प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। पीले वस्त्र, पीले फूल, तुलसी दल और भगवान विष्णु को प्रिय नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, मन में श्रद्धा और संयम रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। उसके राज्य में सुख शांति थी। प्रजा अपने राजा से बहुत प्रसन्न थी। लेकिन राजा के जीवन में एक बड़ा दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक धार्मिक कार्य किए, पूजा पाठ किया, दान पुण्य किया, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। समय बीतता गया और राजा की चिंता बढ़ती गई। एक दिन राजा बहुत दुखी होकर अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक शांत और सुंदर स्थान पर पहुंचा। वहां उसने एक पवित्र आश्रम देखा। आश्रम में अनेक ऋषिमुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मेरे पास राज्य है, धन है, प्रजा का प्रेम है, लेकिन मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऋषियों ने राजा की बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने राजा को बताया कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऋषियों ने राजा को भगवान विष्णु का ध्यान करने और एकादशी व्रत रखने की विधि बताई। राजा ने ऋषियों के बताए अनुसार व्रत का संकल्प लिया। एकादशी के दिन उसने भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी दल अर्पित किया, भगवान का नाम स्मरण किया और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। राजा ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी किया। उसकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस पर कृपा की। समय के साथ राजा के घर संतान का जन्म हुआ। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने इस कृपा के लिए भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और तभी से पुत्रदा एकादशी को संतान सुख और परिवार के कल्याण की कामना से जुड़े महत्वपूर्ण व्रत के रूप में श्रद्धा से मनाया जाने लगा। इस कथा का संदेश। लेकिन इस कथा का सबसे सुंदर संदेश केवल संतान प्राप्ति नहीं है। यह कथा हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा, संयम और भगवान के प्रति विश्वास मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। एकादशी केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, यह अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का अवसर है। इस दिन व्यक्ति कोशिश करता है कि क्रोध कम करे, झूठ से बचे, किसी का अपमान न करे, बुरे विचारों से दूर रहे और भगवान के नाम का स्मरण करे। यही एकादशी की वास्तविक भावना है। व्रत में क्या करें? अगर आप श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो अपनी परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार नियम अपनाएं। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु की कथा सुनें या पढ़ें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। व्रत के नियम अलग अलग परिवारों और परंपराओं में अलग हो सकते हैं, इसलिए अपनी पारिवारिक परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार व्रत रखें। अंतिम संदेश। श्रावण पुत्रदा एकादशी हमें एक सुंदर बात याद दिलाती है। भगवान से प्रार्थना केवल अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के सुख, अपने बच्चों के अच्छे संस्कार और पूरे समाज के कल्याण के लिए भी करनी चाहिए। इस पवित्र दिन भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे परिवार में सुख और शांति बनाए रखें, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दें, हमारे मन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। और याद रखिए, जहाँ श्रद्धा है वहाँ आशा है, जहाँ भक्ति है वहाँ सकारात्मकता है और जहाँ भगवान का स्मरण है
वहाँ मन को शांति मिलती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। श्रावण पुत्रदा एकादशी क्या है, फॉलो पर सब्सक्राइब करें, धार्मिक महत्व क्या है, कमेंट में लिखें और इससे जुड़ी प्रसिद्ध पौराणिक कथा क्या कहती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी का महत्व। जय श्री लक्ष्मी नारायण शब्द का अर्थ है ओम तत्सत, संतान प्रदान करने वाली। परंतु इस व्रत का अर्थ केवल संतान की प्राप्ति तक सीमित नहीं माना जाना चाहिए। भक्त भगवान विष्णु से अपने परिवार के सुख, शांति, समृद्धि, संतान के कल्याण और जीवन में धर्म की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। सनातन परंपरा में इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, नाम स्मरण, व्रत और दान का विशेष महत्व बताया गया है। भक्त प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। पीले वस्त्र, पीले फूल, तुलसी दल और भगवान विष्णु को प्रिय नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, मन में श्रद्धा और संयम रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। उसके राज्य में सुख शांति थी। प्रजा अपने राजा से बहुत प्रसन्न थी। लेकिन राजा के जीवन में एक बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक धार्मिक कार्य किए, पूजा पाठ किया, दान पुण्य किया, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। समय बीतता गया और राजा की चिंता बढ़ती गई। एक दिन राजा बहुत दुखी होकर अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक शांत और सुंदर स्थान पर पहुंचा। वहां उसने एक पवित्र आश्रम देखा। आश्रम में अनेक ऋषिमुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मेरे पास राज्य है, धन है, प्रजा का प्रेम है, लेकिन मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऋषियों ने राजा की बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने राजा को बताया कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऋषियों ने राजा को भगवान विष्णु का ध्यान करने और एकादशी व्रत रखने की विधि बताई। राजा ने ऋषियों के बताए अनुसार व्रत का संकल्प लिया। एकादशी के दिन उसने भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी दल अर्पित किया, भगवान का नाम स्मरण किया और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। राजा ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी किया। उसकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस पर कृपा की। समय के साथ राजा के घर संतान का जन्म हुआ। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने इस कृपा के लिए भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और तभी से पुत्रदा एकादशी को संतान सुख और परिवार के कल्याण की कामना से जुड़े महत्वपूर्ण व्रत के रूप में श्रद्धा से मनाया जाने लगा। इस कथा का संदेश। लेकिन इस कथा का सबसे सुंदर संदेश केवल संतान प्राप्ति नहीं है। यह कथा हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा, संयम और भगवान के प्रति विश्वास मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। एकादशी केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। यह अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का अवसर है। इस दिन व्यक्ति कोशिश करता है कि क्रोध कम करे, झूठ से बचे, किसी का अपमान न करे, बुरे विचारों से दूर रहे और भगवान के नाम का स्मरण करे। यही एकादशी की वास्तविक भावना है। व्रत में क्या करें? अगर आप श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो अपनी परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार नियम अपनाएं। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु की कथा सुनें या पढ़ें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। व्रत के नियम अलग अलग परिवारों और परंपराओं में अलग हो सकते हैं, इसलिए अपनी पारिवारिक परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार व्रत रखें। अंतिम संदेश। श्रावण पुत्रदा एकादशी हमें एक सुंदर बात याद दिलाती है। भगवान से प्रार्थना केवल अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के सुख, अपने बच्चों के अच्छे संस्कार और पूरे समाज के कल्याण के लिए भी करनी चाहिए। इस पवित्र दिन भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे परिवार में सुख और शांति बनाए रखें, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दें, हमारे मन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। और याद रखिए, जहाँ श्रद्धा है वहाँ आशा है, जहाँ भक्ति है वहाँ सकारात्मकता है और जहाँ भगवान का स्मरण है वहाँ मन को शांति मिलती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सनातन धारा को फॉलो पर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री लक्ष्मी नारायण। हरि ओम तत्सत।